GTV में मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। और कोई हफ्ता या उससे भी कुछ ज़्यादा होने को आ रहा है मगर अभी तक JIT की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। और दिलचस्प बात यह है कि जो हमारे तहरीक इंसाफ के जो वफाकी वज़ीर हैं, हमारे कराची के ही होते हैं, वो एक लहराते हुए एक JIT लाए और फिर आपने देखा कि उस पर क्या रद्दअमल आया। फिर पीपल्स पार्टी के लोग उसी वक्त आए, फिर उन्होंने एक JIT लहराई और उन्होंने ये कहा। और बहरहाल यानी लियारी जो एक बहुत बरसों से, बल्कि मैं तो कहूँगा दहाइयों से पसमानदा रहा है, सियासी तौर पर, माशी तौर पर। लोगों का भुट्टो ख़ानदान से उसकी मोहब्बत ख़त्म नहीं होती, पार्टी से वाबस्ती ख़त्म नहीं होती। और वो पूरा यानी उन लोगों को जिनको वहमो गुमान में भी था कि अच्छा लियारी इतना बड़ा ख़बरों का मरकज़ बनता है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि आलमी सतह पर लियारी जो है वो ख़बरों में रहा। और पिछला हफ्ता मैंने पूरा मुख्तलिफ देखे जो गुफ्तगू हो रही थी। और आप लियारी पर अगर गुफ्तगू करें तो मैं अपने एक सियासी हवाले से या सहाफ़ती हवाले से तालिब इल्म की ऐसे ये कह सकता हूँ कि सरदार नबील गबोल के बग़ैर लियारी पर गुफ्तगू मुकम्मल नहीं हो सकती। और एक बात भी अहम है, ये इसलिए नहीं कि अपने सरदार साहब जिनसे थोड़ा मेरा ज़ाती तौर पर भी ताल्लुक़ न्याज़बंदी रही है, कि इस JIT में या कोई किसी भी JIT में सरदार नबील गबोल का नाम नहीं है और ना ही गालिबन कोई नए वेब के में रहे हैं। हालांकि वज़ीर भी रहे हैं, MNA भी रहे हैं, MPA रहे हैं। हाँ ठीक है, इधर उधर भटक के एक आध बार चले गए थे। लेकिन जी सरदार साहब क्या हाल हैं आपके? जी अल्लाह का शुक्र, बहुत मेहरबानी कि आपने इंट्रो में मुझे क्लीन चिट दे दी। नहीं वो तो देखें भाई, बात जो है यानी आमतौर पर लोग कहते हैं पीठ पीछे लोग करते हैं, और आप तो हम जानते हैं हम सामने बात करते हैं। और अगर ये मैं एतराफ़ ना करूं कि हम अगर लियारी की सियासत को समझना चाहें, जानना चाहें और ये क्यों उसमें रही और ये JIT, लेकिन अगर मैं अगर इस पर आ जाऊँ बराए सवाल पर कि हम किस पर एतबार करें सरदार नबील गबोल कि एक रिपोर्ट ऐसी है कि जुदैरी साहब कहते हैं मेरे कोई घर में छोड़ गया। आजकल तो एहतियात करनी चाहिए ना, घर में कोई कुछ भी छोड़ सकता है, हीरोइन भी छोड़ के जा सकता है, कोई रिमोट बम भी छोड़ के जा सकता है, कोई मिठाई के डिब्बे में कोई रख सकता है। वो एक इतनी बड़ी रिपोर्ट उनको मिल गई और उन्होंने उस पर पूरा किया। फिर एक रिपोर्ट आप लोगों के पास भी आई, आपका मतलब ये कि सिंध गवर्नमेंट के पास आई, और ये भी हमें थोड़ा सा, मुझे मेरा ख्याल ये है कि वफाकी हुकूमत ने बनाई है, जिन जिन के साइन हैं वो भी बड़े अहम हैं। तो बहुत मुझे कोई स्पेसिफिक बताएं कि जो JIT है जो उनके हाथ में और आपके हाथ में है, मुख्तलिफ कौम है। बल्कि साथ साथ ये भी इजाफा कर दूं कि इसका आर्किटेक्ट भी कोई होगा ना सरदार साहब? मुजाहिद भाई देखें, बात यह है कि JIT दो JIT मंजर आम पर आई। एक JIT जो कि कौमी असेंबली में लहराई गई अली जैदी की तरफ से, और दूसरी JIT जो सिंध गवर्नमेंट ने पब्लिक किया। अब बात यह है कि आपने भी मैट्रिक किया है, मैंने भी मैट्रिक किया है। मैट्रिक का सर्टिफिकेट उस वक्त मिलता है जब आपको कंट्रोलर उस पर साइन करता है, तब आपको वो सर्टिफिकेट मिलता है, मार्कशीट मिलता है कि आप मैट्रिक पास है। इसी तरीके से जो ये JIT है, इसमें 7 ऑफिसर्स थे। एक JIT जो सिंध गवर्नमेंट ने पब्लिक की, उसमें 7 ऑफिसर के सिग्नेचर्स हैं। दूसरी JIT जो अली जैदी के पास थी, उसमें 5 ऑफिसर के सिग्नेचर हैं। तो कौम, अवाम और कानून किसको मानेगी? उस JIT को ज़ाहिर है जिसमें सारे के सारे ऑफिसर के सिग्नेचर। अब बात ये आ जाती है कि वो 5 ऑफिसर जो कि वफाकी इदारे के अंडर आते हैं, उनसे पूछना हमारा काम नहीं है, उनसे पूछना वफाकी हुकूमत का काम है, क्योंकि वो उनके अंडर आती है कि जी ये सेम ऑफिसर के सिग्नेचर 2 JIT में क्यों है, वो इस बात को वाजे कर लेंगे। तो मैं समझता हूं कि जो JIT सिंध गवर्नमेंट ने पब्लिक की है, उसको ऑफिशियल मैं इसलिए करार दूंगा क्योंकि उसमें सिग्नेचर सारे 7 के 7 ऑफिसर्स के हैं। बहरहाल उसमें भी बहुत सारी चीजें मिसिंग है जो गवर्नमेंट के JIT जो गवर्नमेंट ने लेकिन शुरू सरदार किया साहब है। मैं अगर आपसे ये सवाल करूं, जब आप ये कहते हैं कि JIT जो है वो सिंध हुकूमत की हम समझें इसलिए कि आपका पीपल्स पार्टी ताल्लुक़ है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अहम सवाल ये है, और वो शायद मुझे आपसे नहीं, शायद वो उस सवाल के ज़रिए दूसरों तक भी जाना चाहता हूँ कि मसलन जो हुकूमत सिंध की है
और आपके हमारे दोस्त जो है रज़ा रब्बानी इस बात पर बड़े तमगे लेते हैं, बड़े खराज तहसीन लेते हैं कि 18वीं तरमीम के ज़रिए हमने सूबों को आज़ाद कर दिया, ये दे दिया, वसाइल दे दिया। वो अलग बात है कि IG भी आपकी ना सुने, चीफ सेक्रेटरी भी ना सुने, तो उस वक्त आपने क्यों इस तरह नहीं करी 18वीं तरमीम के IG भी आपकी सुने और वो भी सुने। इसी तरह जो कैदी है, जो बयान दे रहा है, जो पिछले 2-2.5 साल से है, वो पता नहीं इदारों के पास है, एजेंसियों के पास है, किसके पास है। ये तो सिंध हुकूमत का इख्तियार होता ना कि वो जिस तरह आप अगर आप जेलों में जाते थे या अगर इंटरोगेशन होती थी तो पुलिस करती थी, स्पेशल ब्रांच करती थी, तो आपकी हुकूमत को तो इतना भी इख्तियार नहीं है कि जो यहाँ पर कैद जिसके हवाले से जो बड़े बड़े स्टेटमेंट चल रहे हैं कि आपकी क़यादत इन्वॉल्व थी, कत्ल हुए, ये हुए। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग 18वीं तरमीम में भी बड़ा जोर दे रहे होते हैं। सरदार नबील कबूल। देखिए, असल बरौनी साहब, असल मसला जो असल लड़ाई है वो लड़ाई यही है कि PTI की गवर्नमेंट चाहती है कि पीपल्स पार्टी दस्तबरदार हो जाए 18th अमेंडमेंट से और NFC अवार्ड से, क्योंकि वो समझते हैं कि वफाकी हुकूमत के पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ इस्लामाबाद में उनकी रूल है। आपके और पास क्या सारे है? सूबे आपके पास तो वो जो आपका जो यहाँ पर एक कैद जो है, जो जिनका सरदार हुसैन है, वो भी आपके पास नहीं है। आपके पास तो जो है बाकी मैं क्या चाहूँ 18वीं तरमीम IG नहीं है, चीफ सेक्रेटरी नहीं है। आप सॉरी टू से आप क्या यानी जो आपने देखा कितनी मुश्किलात एक IG खड़ा कर देता है, चीफ सेक्रेटरी फाइल आगे पीछे नहीं करता। मुजाहिद भाई, मैं उसी पे आ रहा था। तो ये भी इनको जो है ना हजम नहीं हो रही है कि थोड़ी बहुत जो अथॉरिटी सिंध गवर्नमेंट या सूबे गवर्नमेंट के पास है उसको भी ये खत्म करना चाहते हैं। जबकि आपने बिल्कुल बात सही की कि IG अपनी मर्जी से पोस्टिंग करता है पुलिस वालों की, चीफ सेक्रेटरी अपनी मर्जी से पोस्टिंग करता है सेक्रेटरीज की, सूबाई हुकूमत की तो कोई नहीं सुन रहा है। यहाँ तक कि हमारे जो टैक्स पेयर सबसे बड़ा पाकिस्तान का वो कराची है, कराची से टैक्स जाता है पंजाब के अंदर, आप पुल बनाते हैं, आप सड़कें बनाते हैं, लेकिन उसके बदले में आपको जो फंड्स देना था डेवलपमेंट के लिए वो भी आप हमें नहीं देते हैं। तो फिर आप हमारे पास जो थोड़ी बहुत पावर है उसको वो भी आप लोगों को रास नहीं आ रहा है। असल लड़ाई वो है, तो वो किसी ना किसी तरीके से प्रेशराइज करने के लिए सिंध गवर्नमेंट को, क्योंकि इस वक्त जाहिर है पंजाब में PTI की गवर्नमेंट है, KPK में PTI गवर्नमेंट है, आपके बलूचिस्तान में भी PTI की गवर्नमेंट है, तो वो सिंध को भी जो चाहते हैं किसी तरीके से। बीच में तो ये बात चल रही थी कि जी गवर्नर रूल लगा दें, कभी ये कह रहे थे गवर्नर रूल सिर्फ 3 महीने के लिए लग सकता है, उसके बाद क्या करेंगे। फिर इन्होंने कहा भाई कोई और लीगल तरीका निकाले। तो ये किसी ना किसी तरीके से सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को डिस्टर्ब भी करना चाहते हैं, खत्म भी करना चाहते हैं। अच्छा, आप ये मुझे बताइए कि चले एक वफाक ने या अली जैदी ने एक रिपोर्ट में आपकी क़यादत पर इल्ज़ाम लगाया। नेचुरली ये JIT चैलेंज होगी, चाहे मेरे सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस लेगा या जिस तरह पुरानी JIT बनती रही, इस रिपोर्ट के को यानी बुनियाद बनाकर आप जाएंगे। तो आप लोग क्यों, जो आपके पास अगर जेन्युइन JIT रिपोर्ट है जिसमें आपकी क़यादत मुलव्वस नहीं है, तो आप क्यों नहीं जाते सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में कि हमारी क़यादत को मुलव्वस किया जा रहा है? सरदार नबील, हमारा इशू नहीं है ना, हमने तो JIT जो था वो हमने पब्लिक किया। अब तो इनका काम है ना। देखिए, ये 2-3 हरकतों की वजह से, इमेच्योरिटी की वजह से अली जैदी ने PTI की गवर्नमेंट के लिए एम्बैरसमेंट पैदा कर दिया। एक तो इसने कहा जी खाकी लिफाफा मुझे मोटरसाइकिल पे कोई छोड़ कर गया। मैं भी कहता हूँ उसी रात एक खाकी लिफाफा मेरे घर पे भी कोई छोड़ कर गया था। फर्क ये है कि उस पे लिखा था विथ लव और अंदर लेटर था, एक लव लेटर, वो अली जैदी के नाम पे था। तो मैं समझता जो मेरा लिफाफा था वो अली जैदी घर चला गया और अली जैदी का लिफाफा मेरे घर पर आ गया। बहरहाल मैंने भरपूर फायदा उठाया उस लव लेटर का, बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि देखे इन्होंने ये इनको अब ये इनको साबित करना है कि इनकी JIT असली है या हमारी नकली है। हमने तो अपना साबित कर लिया पब्लिक करके, तो हमारी JIT असली है, हम तो आराम से बैठे हुए हैं। ये तो इनके ऊपर है ना, ये साबित करें। वफाकी इदारे इनके अंडर आते हैं, ये जाके पूछे उनसे ऑफिसर से। और मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट इतनी फारिग नहीं बैठी है कि वो बैठ के JIT का 100 मोटो एक्शन है, क्योंकि JIT का लीगली कोई हैसियत नहीं है। ठीक है, JIT को कोई कोर्ट, कोई अदालत उसको हैसियत अहमियत देती नहीं है। तो हमें क्या जरूरत है इतनी मेहनत करने की? लेकिन आप ये समझते हैं कि आप पॉलिटिकल गलती हुई
कि बहरहाल के लियारी आपने लूज़ किया और कुछ ऐसे लोग, कुछ अफराद, कुछ लोग, कुछ गिरोह, कुछ कमेटियाँ, यानी उनके नाम से पहचाना जाने लगा। उनके लोग, जिस तरह आपको याद है एक ज़माने में अल्ताफ़ हुसैन के बार पत्ता नहीं हिलता था, फिर कहते हैं जी इनके बगैर नहीं हिलता था। वैसे आप ज़ाती तौर पर कभी, मेरे ख्याल शायद सरदार रहमान से तो शायद आपके साथ मुलाकात ताल्लुकात होंगे, शायद उज़ैर से ज़ाती तौर पर थे होंगे भी नहीं शायद, ऐसे ही है ना सरदार साहब? देखें, मेरे ख़ानदान गबोल फैमिली 1926 से लियारी में सियासत कर रही है। 4 पुश्तें हमारी लियारी के अंदर जो है वो इलेक्शन भी लड़ी है और सियासत करते हुए आ रही है। मेयर भी कराची का मेरे दादा खान बहादुर अला बख्श गबोल रहे हैं। डिप्टी स्पीकर फर्स्ट सिंध असेंबली के डिप्टी स्पीकर रहे। 1936 में जब रेजोल्यूशन पास हुआ बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली से सिंध का जब पहला इजलास हुआ, तो पाकिस्तान का रेजोल्यूशन में मेरे दादा का दस्तखत जो है सेकंड नंबर पर है। तो मैं समझता हूं कि हमें और लियारी को जुदा करने की सोच रखने वाले आज खुद तबाह और बर्बाद है। हमें बिल्कुल, मुझे बहुत दुख हुआ कि जब जुल्फिकार मिर्जा इंटरवीन करता था, लियारी में इंटरफेयर करता था और गैंग वॉर को वो जो है ज्यादा इंपॉर्टेंस देता था। और मैंने उस वक्त अपनी पार्टी को कहा था कि ये जुल्फिकार मिर्जा मुझे तो ठीक है बर्बाद करने के चक्कर में है, लेकिन साथ साथ ये पार्टी को भी बर्बाद करेगा। और वो मेरी बात सच साबित हुई है। जो बातें मैंने उस वक्त की वो बातें हुई। और आप यकीन करें कि अगर उस वक्त उज़ैर बलोच के सर पर होम मिनिस्टर का हाथ नहीं होता तो उज़ैर बलोच खत्म था। मैंने उसको वार्निंग दी थी कि 48 घंटे के अंदर सरेंडर करो, और वो सरेंडर होने के लिए तैयार भी हो गया था। आज भी यूट्यूब में उसकी ये इंटरव्यू मौजूद है कि हम सरेंडर होने के लिए तैयार हैं। लेकिन होम मिनिस्टर ने कहा मेरे लिए काम करो, नबील गबोल की बातों में मत आओ। और आज आप देख रहे हैं कि हमारी पार्टी को जो नुकसान हुआ लियारी में, वो सिर्फ इस वजह से हुआ क्योंकि जुल्फिकार मिर्जा ने गैंगस्टर्स को जो है बहुत ज्यादा पावरफुल बना दिया। सरदार साहब, आपसे इस पर तो एक नहीं, दो नहीं, 3 इंटरव्यू होना चाहिए, बल्कि बराह रास्त कोरोना है, वरना तो मैं खुद आपके पास हाजिर होता। लेकिन मैं कंक्लूडिंग वर्ड आपसे ये कहूं कि फिर सरदार नबील गबोल और पीपल्स पार्टी लियारी में वापस आएगी। और हमें भी पता है कि जो लोग इस वक्त MPA या MNA बने बैठे हैं, उनकी कोई उस तरह की हैसियत भी नहीं है, नुमाइंदगी भी नहीं है कि वो सब, ये तो थोड़ा बहुत पता है, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता। तो आपको उम्मीद है कि मुस्तकबिल में आप लोग वापस जाएंगे, पार्टी वापस आएगी बगैर किसी इंशाल्लाह। मैं समझता हूं कि ये टेम्पररी वक्त था जो गुजर गया। हमने बहुत सबक सीखा, हमारी पार्टी ने बहुत सबक सीखा, और आने वाले दिनों में आप अल्लाह करे कि पार्टी को ये ख्याल आए। मैं समझता हूं कि मैं आज भी लियारी के अंदर घूमता हूं फिरता हूं और मुझे लोगों की मोहब्बत हासिल है। इंशाल्लाह मैं पीपल्स पार्टी को वही पार्टी बनाऊंगा जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के वक्त में होता था, जो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के वक्त होता था। इंशाल्लाह दोबारा आप देखेंगे आने वाले इलेक्शन में ये वही पीपल्स पार्टी तो वैसे ही होगा। तय हुआ कि जैसे ही जरा कोरोना में फासला कम हुआ, मैं और आप जो है लियारी जाएंगे। आपको ही पता है ना, मुझे लियारी की गलियों मोहल्लों का, इलाकों का पता है थोड़ा, मैं भी जा सकता हूं, तो आपके साथ ही चलूंगा। अगली बार आपके दोस्त रहते हैं, मुझे पता है, बिल्कुल मैं आपको लेकर जाऊंगा, गली गली लियारी लेकर जाऊंगा। ठीक है सरदार, बिल्कुल से ज़्यादा तफसीली गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि मुझे कैमरे के पीछे कहा जा रहा है कि मैं ब्रेक की तरफ जाऊं। शुक्रिया सरदार नबील गबोल, क्योंकि JIT पर इतनी गुफ्तगू हो चुकी है, अभी और भी इसके नए नए जो हैं मुहर्रिकात निकल कर आएंगे। और ब्रेक के बाद यकीनन मैं चाहता हूं कि सरदार मसूद खान साहब का इंटरव्यू किया जाए, गुफ्तगू की जाए उनसे, जो प्रेसिडेंट आज़ाद कश्मीर हैं। और आपको इल्म है कि कश्मीरी जो है मोदी सरकार के हाथों जिस मजालिम से गुज़र रहे हैं, जिस दरिंदगी से गुज़र रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह उनकी आज़ादी के दिन भी करीब आ रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के साथ।